आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न जो 5 नंबर का पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसे दिया गया कि भूमि के एक बिंदु से, आप क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा कि भूमि के एक बिंदु से, समझिए ये भूमि का बिंदु है, ये भूमि है पूरा, ये क्या हो गया आपका एक बिंदु। तो हम यहाँ लिख लेते हैं भूमि का एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, आपको एक 20 मीटर का ऊंचा भवन बनाना है। तो हम यहाँ बना लेते हैं कि ये 20 मीटर का क्या है आपका एक भवन है। तो अब हम छोटा लिख रहे हैं, जगह कम पड़ जाएगा। तो ये 20 मीटर का एक क्या है भवन है। अब क्या करें, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन के शिखर, भवन का शिखर कौन हो गया, ये तल हो गया और ये आपका शिखर हो गया। तो भवन के शिखर पर एक संचार मीनार, भवन के एक शिखर पर एक संचार मीनार है। भवन के एक शिखर पर क्या है, एक संचार मीनार। संचार मतलब टीवी उवी का टावर लगा हुआ होगा, तो ये लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका संचार मीनार। संचार मीनार, भवन के शिखर से एक संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है ना। तो एक संचार मीनार के तल, एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार कौन हो गया, ये वाला हो गया, और इसका तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो आप ऐसा कीजिए, क्वेश्चन में जैसे दिया गया, जैसे यहाँ दिया गया कि एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल से आपको ऐसे रख देना है स्केल, और इसको नीचे लाइए, ये ला लिए। इसके बाद क्या करें, एक संचार मीनार के तल जो है, तल और शिखर के उन्नयन कोण, पहले तल दिया हुआ है, तल का कितना 45 डिग्री। तो ये आपका कितना मान निकल गया, यहाँ अच्छी तरह से लिखिए, ये कितना हो गया 45 डिग्री, है ना। और शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि इसका संचार मीनार के शिखर, इसका कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री। आप तोड़ करके क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये सब क्वेश्चन। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका कितना हो गया 60, यानी ये हम बहुत बड़ा बना दिए, ये हो गया आपका 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार कौन सा हो गया, ये भवन हो गया ना, तो आपको ये वाला, यानी इसको आप क्या मान लीजिए h मान लीजिए। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको हम दे देते हैं नाम a, इसको b, इसको c, एक ये रह गया कौन, इसका नाम क्या देंगे हम d। तो चलिए आपको यहाँ लिखना है, क्या माना है कि माना के, लिख दीजिएगा माना के है ना, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या माने हैं h मीटर, तो h मीटर हम लिख लिए। मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो आपको सबसे पहले इसमें दो त्रिभुज है, कौन कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज DBC, एक त्रिभुज है त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, छोटे वाले त्रिभुज लेंगे। आप बड़े वाले भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटे वाले त्रिभुज सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में। अब यहाँ देखिए इसका, ये देखिए ये दोनों त्रिभुज में कौन सा भुजा कॉमन है, ये वाला BC है ना, दोनों त्रिभुज में, इसको हम क्या मान लिए x मान लिए। तो ये हो गया। इसके बाद आपको कौन सा निकालना है, त्रिभुज DBC, यानी इसका मान क्या है जो दिया है, और निकालना किसको है x का। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किस में आते हैं 10 में। तो आपको यहाँ लिख लेना है कि लंब बटे आधार किस में आते हैं, लंब बटे आधार 10 में, tan थीटा। तो लंब, अब ये देखिए tan थीटा बराबर लंब कितना हो गया DB, लंब DB बटे आधार BC, ये हो गया आधार ना BC। तो हम यहाँ BC लिख लिए। इसके बाद आपको मान रखना है थीटा बराबर कितना डिग्री दिया गया है, त्रिभुज छोटा वाला में 45 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री के बराबर DB, D और B कितना दिया गया है 20 मीटर भवन की ऊंचाई, और BC x। tan 45 डिग्री के वैल्यू कितना होते हैं, 1 होते हैं। तो 1 लिख लिए बराबर 20 बटे x, कोना कोनी गुना कर लीजिए, 1 गुना x, 1 गुना 20, ये हो गया 20, ये 20 निकल गया। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, ये बड़े वाले त्रिभुज लेंगे,
तो आपको बड़े वाले त्रिभुज लेना, कौन कौन सा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। इसमें भी क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए ये पूरे वाला भाग लेना, यानी ए से लेकर बी तक, इसको हम लोग कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार। तो अब यहाँ लिखिए लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसके मान में आते हैं, तो ये tan थीटा में आते हैं लंब बटे आधार। तो आप यहाँ लिख लीजिए आराम से, tan थीटा बराबर लंब कितना हो गया, ए बी बटे आधार बी सी हो गया ना। अब यहाँ देखिए tan थीटा के मतलब थीटा कितना डिग्री दिया गया, 60 डिग्री, यानी बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी में ये वाला 60 डिग्री मान है। तो हम यहाँ लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर ए बी। अब ध्यान से समझिएगा, ए बी कौन कौन आया, h प्लस 20। तो यहाँ हम लिखेंगे h प्लस 20 बटे बी सी कितना है, x है। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आते हैं, √3। tan 60 डिग्री के मान होते हैं √3 बराबर h प्लस 20 बटे x। कोना कोनी गुना कर लेते हैं, ये हो गया x गुना √3x बराबर h प्लस 20। अब इसको समीकरण क्या कर लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, है ना। तो फर्स्ट मान लिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि x का मान आपको यहाँ पता है कितना है, 20। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या दिया गया है, √3x बराबर h प्लस 20। ये समीकरण आपका फर्स्ट है। x का वैल्यू कितना रखेंगे, 20 रख देंगे। तो ये हो गया √3 20 बराबर h प्लस 20 हो गया। तो आपको क्या करना है कि h ऊंचाई चाहिए ना, हमको ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई चाहिए h। तो h बराबर को आप इस साइड रहने दीजिए। तो ये हो गया कितना, √3 20, ये प्लस में बराबर के इस साइड लाएंगे, माइनस में 20 बराबर h। यहाँ देखिए इसको आप गुने में कर लीजिएगा या फिर दिक्कत हो जाएगा समझने में। अब ये देखिए ये दोनों के पास क्या कॉमन है, 20। तो आप 20 क्या कीजिए, ये दोनों के पास क्या है कॉमन, 20। तो 20 आप बाहर निकाल लीजिए। तो ये हो गया कितना, यहाँ देखिए इसके पास से 20 निकाल लिए, तो ये हो गया आपका √3 माइनस है, तो माइनस इसके पास यहाँ 20 था, 20 इसके पास 20 था, तो 20 तो हम क्या किए कॉमन ले लिए। तो इसके पास क्या बचा, 1 बराबर h। तो h बराबर कितना निकल गया, 20 अंडर √3 माइनस 1। यही आपका क्या हो गया, मान हो गया। तो मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई निकल गया ना। तो आपको यहाँ लिख लेना है, अतः ये सब एग्जाम में आपको छोड़ना नहीं है, अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितना है, 20 √3 माइनस 1 मीटर है। बस हो गया क्वेश्चन, बहुत ही आसान था दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।